नमस्ते, मैं डॉक्टर धवल त्रिवेदी, सीनियर फिजियोथेरापिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन विच इज़ लेड बाय डॉक्टर विक्रम शर्मा एट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज हम देखेंगे ACL इंजरी के बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल रहता है उसमें फर्स्ट फेज़ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ACL रिहेबिलिटेशन में जो फर्स्ट फेज़ होता है वो 0 to 3 वीक्स का होता है, मतलब 21 डेज़ का अप्रोक्सीमेटली रहता है। उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस हम करेंगे वो हम आज सीखेंगे। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइजेस है जो एंकल मूवमेंट कहते हैं, एंकल टो मूवमेंट। तो उसमें क्या करना होता है, पेशेंट को पंजा ऊपर नीचे करना है, पूरा मैक्सिमम अप और मैक्सिमम डाउन इस तरह से मूवमेंट करनी है। ये फ्री मूवमेंट है, पेशेंट को इंडिपेंडेंटली करना है, एक्टिवली करना है और n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं जब भी कन्वीनियंट लगे। इससे जो लोअर लिम्ब में सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है और स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिवली स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये एंकल मूवमेंट की एक्सरसाइज करने से स्वेलिंग नहीं आती। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम देखेंगे वो है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पंजा खींचे हुए रखना है, नी के नीचे हल्का सा कोई टॉवेल का रोल भी रख सकते हैं, अदरवाइज हाथ भी रख सकते हैं और पेशेंट को बोलना है पंजा खींचे हुए रखे, नी को प्रेस करेंगे डाउन साइड। मेरा हाथ है, हाथ पे प्रेशर देना है आपको। 10 काउंट्स तक ये प्रेशर को मेंटेन रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज का एक रिपीटेशन हुआ। इस तरह से 6 रिपीटेशंस करने हैं और दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे ये एक्सरसाइज हमें करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हिप का एबडक्शन और एडक्शन की मूवमेंट करनी है हमें। इसमें सबसे पहले पंजा ऊपर की तरफ खींचे हुए रखेंगे, हल्का सा पैर लिफ्ट करना है। इसमें क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव अभी फर्स्ट फेज है, पेशेंट को हल्का पेन हो सकता है। अगर नहीं हो तो पेशेंट एक्टिवली लिफ्ट करेंगे, अदरवाइज जो फिजियोथेरापिस्ट है उनको 2 हाथ से हल्का सा पैर लिफ्ट करके साइडवेज मूवमेंट करनी है। 1 2 3 इस तरह से 10 रिपीटेशंस करने हैं। ये एक्सरसाइज भी हम दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, वो एक्सरसाइज को कहते हैं स्टैटिक एडक्शन, रेजिस्टेड एडक्शन एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज से जो हमारे एडक्टर्स मसल होते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, जो कि वॉकिंग में काफ़ी यूज़फुल रहता है। उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है वॉकिंग पैटर्न में और गेट पैटर्न में, और नी की जो स्ट्रेंथनिंग है उसमें काफ़ी बेटर हो जाता है ये एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है, पंजे को खींचे हुए रखना है, हल्का सा लिफ्ट करना है और एडक्टर्स जो अंदर की तरफ इनसाइड से हल्का सा रेजिस्टेंस देके अंदर ले जाना है। पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट एक्टिवली पैर को अंदर की तरफ लेंगे और फिजियोथेरापिस्ट हाथ से हल्का सा रेजिस्टेंस देंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज का 10 रिपीटेशंस कर सकते हो और दिन में 3 बार ये जो 10 रिपीटेशंस है उसको रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका नाम है स्ट्रेट लेग रेज। स्ट्रेट लेग रेज में क्या करना है, पंजे को खींचना है, पेशेंट को बोलेंगे कि घुटने को टाइट रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है और पैर को स्ट्रेट लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। हम हल्का सा 2 हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं, एक हाथ घुटने के नीचे और एक हाथ हिल के नीचे रखना है। स्ट्रेट लेग रेज, ये एक्सरसाइज से
क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स होती है उसमें स्ट्रेंथ आती है। क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ वॉकिंग में एज वेल एज अपनी रूटीन एक्टिविटी में सिटिंग टू स्टैंडिंग, ये एक्टिविटी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। सो इसमें वापस मैं बताऊं, पंजा खींचे हुए रखना है, घुटने को स्ट्रांग रखना है, टाइट रखना है और स्ट्रेट लिफ्ट करना है। इस तरह से 10 रिपीटेशंस करने हैं और दिन में 3 सेट करने हैं इनके। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कहते हैं हिल स्लाइड एक्सरसाइज। हिल स्लाइड में क्या करना है, नी को रिलैक्स छोड़ना है और हील को स्लाइड करते हुए नी से बेंड करना है और स्ट्रेट करना है। जैसे कि नी को कितना बेंड करना है वो हम जैसे जान ले कि अगर 90 डिग्री तक आपका नी बेंडिंग, नी फ्लेक्शन अलाउ है तो आपको 90 डिग्री तक ही ये नी फ्लेक्शन, नी बेंडिंग करना है। उससे फर्दर आगे तक नहीं जाना है जब तक आप सेकंड फेज में नहीं जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रख के ये एक्सरसाइज करनी है। ये 10 रिपीटेशंस करने हैं और ऐसे दिन में 3 सेट करने हैं। इसके बाद हम सिटिंग में 2 एक्सरसाइज और करेंगे। पेशेंट को सपोर्ट के साथ बिठाएंगे, फिर धीरे, जैसे लेफ्ट साइड ऑपरेटेड है तो धीरे धीरे इस तरह से टर्न करेंगे पेशेंट और हम सपोर्ट करते जाएंगे। पेशेंट को एज ऑफ द बेड बिठाना है। इसमें पंजा खींचे हुए रखना है। पहली एक्सरसाइज है, नी को स्ट्रांग रखना है, टाइट रखना है और पेशेंट को ये बोलेंगे कि पैर ऊपर उठा के रोक के रखना है और 10 काउंट्स तक ये होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस तरह से 10 रिपीटेशंस करने हैं। उसके बाद नी फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, नी बेंडिंग एक्सरसाइज, जिसमें पेशेंट को नी को बेंड करना है और 90 डिग्री तक बेंड करना है। ठीक है, कंटिन्यू। इस तरह से 10 रिपीटेशंस करने हैं। उसके बाद फर्स्ट फेज की जो लास्ट एक्सरसाइज है, रिलैक्स रिलैक्स। फर्स्ट फेज की लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है मल्टी डिग्री नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। सो इसमें ये करना है, सबसे पहले अलग अलग डिग्री पे ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। सो सबसे पहले जैसे पेशेंट का पैर है, ये 0 डिग्री नी रेंज है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री पे पेशेंट को बोलेंगे कि ये पंजा खींचे हुए रखना है, नी को टाइट रखना है और यहीं पे होल्ड रखना है 10 काउंट्स तक। 10 काउंट्स तक पेशेंट होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। उसके बाद ये 10 रिपीटेशंस कर सकते। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें 30 डिग्री तक ले जाके 10 काउंट्स तक होल्ड रखना है। इसमें पंजा हमेशा ऊपर की तरफ खींचे हुए रखना है और रोक के रखना है। 10 काउंट्स तक ये होल्ड रखेंगे यही पोजीशन में और रिलैक्स छोड़ना है। तो इस तरह से मल्टी डिग्री आइसोमेट्रिक नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे जो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये जो एक्सरसाइजेस सारी है ये पोस्ट ऑपरेटिव ACL रिकंस्ट्रक्शन की फर्स्ट फेज की एक्सरसाइज है जो कि हम 0 to 3 वीक्स में कर सकते हैं। डन।